चलिए देखिए, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 1C। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1C की पहली सवाल। ठीक, आज हम लोग सीखेंगे प्रश्नावली 1C की पहली सवाल। ठीक ना। चलिए देखिए, पहली सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसके कहने का मतलब यह है, कह रहा है कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। ठीक ना। तो हमें इसको सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या नहीं है तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या होगा। हमें यही सिद्ध करना है, यही प्रूफ करना है। ठीक ना। चलिए, बहुत छोटा सा इसका कंसेप्ट है, ज़्यादा नहीं, बहुत छोटा सा है। चलिए इसे मानेंगे। माना इसके विपरीत, माना इसके विपरीत 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। सब में लिखना पड़ेगा, परिमेय संख्या है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा। माना इसके विपरीत 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तथा सह अभाज्य संख्या ए और बी है, जहां b = not 0। ठीक, माना इसके विपरीत 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है तथा सअभाज्य संख्या a और b है, जहां b = not 0। ठीक ना। तो हम तुरंत क्या करेंगे, तुरंत हम लिख लेंगे 3 कड़ी में 3 बराबर a बटा के b। ठीक, अब 3 को उधर ले जाएंगे, 3 यहाँ गुणा के रूप में, यहाँ भेजेंगे भाग के रूप में हो जाएगा। तो कड़ी में 3 बराबर a बटा के 3b लिखेंगे, जहां a b व 3 एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। अतः a बटा के 3b एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या है। अतः a बटा के 3b एक परिमेय संख्या है। तब कड़ी में 3b एक परिमेय संख्या है। तब कड़ी में 3b क्या होगा? एक परिमेय संख्या है। तब इसे हम लोग एक परिमेय संख्या भी मान लेंगे। ठीक ना। लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास से यह ज्ञात होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा। इस तथ्य का विरोधाभास से ज्ञात होता है कि कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या होगा।
एक अपरिमेय संख्या होगा। अतः अतः 3 कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस यही काम करना है और यही लिखना है, ठीक ना, एकदम आसान है। इसके लिए हमें कुछ भी जो भी पॉइंट रहेगा कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना हम लिख देंगे तभी हमारा बिल्कुल सही है। शब्द हमारे वही रहेंगे, शब्द में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यदि परिवर्तन किया जाएगा, यदि परिवर्तन होगा तो यहाँ पर होगा। यहाँ पर 3 कड़ी में 3 लिखा है, 2 कड़ी में 5 हो सकता है, 3 कड़ी में 2 हो सकता है, 4 कड़ी में 7 हो सकता है। ये चेंज होगा, केवल इसके अंक चेंज होंगे, बाकी जो शब्द हैं शब्द हमारे वही रहेंगे। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो यहाँ पर कुछ और दे सकता है, लिख सकता है कि 3 कड़ी में 2। सिद्ध कीजिए कि 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, ये भी हो सकता है। जब ये होगा तो हम यही करेंगे, जहाँ पर 3 कड़ी में 3 लिखे वहाँ पर 3 कड़ी में 2 लिख देंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? या मान लीजिए यहाँ पर 5 हो सकता है, तो 2 कड़ी में 5 हो जाएगा, तो सब हम यही क्रियाकलाप करेंगे, इससे बेसी हमें कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। तो इस टाइप की जितनी सारी सवालें आएंगी आप इसी तरह लगाओगे, राइट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो देखो प्रश्नावली 1C की दूसरी सवाल है, ठीक ना। प्रश्नावली 1C की ये दूसरी सवाल है। सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक ना। मैटर वही रहेगा, वही कर सकते हो, थोड़ा इसको अलग कर सकते हो, ठीक है। चलिए लिखा जाएगा, वही सब लिखेंगे हम। माना कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है और अभाज्य संख्या ए व बी है, जहां b = 0 हो, जहां b = 0 हो, ठीक ना। इससे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कड़ी में 5 बराबर a बटा के b। हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दीजिए वर्ग। कड़ी में 5 का स्क्वायर a बटा b का स्क्वायर, कड़ी में 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर b स्क्वायर किधर भेजेंगे, तो हो जाएगा 5 b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, राइट, समझ गए। यदि केवल यहाँ पर कड़ी में 5 आता है, कड़ी में 3 आता है, कड़ी में 2 आता है, कड़ी में 7 आता है, कड़ी में 11 आएगा, जो भी अपरिमेय संख्या आएगा हमें ऐसे ही लिखना है, ठीक ना। फर्क ये रहेगा कि यहाँ कड़ी में 5 है तो हमने कड़ी में 5 लिखा है, यदि यहाँ पर कड़ी में 3 रहेगा तो हम यहाँ कड़ी में 3 लिखेंगे, या कड़ी में 2 रहेगा तो कड़ी में 2 लिखेंगे, बाकी यह सारा सिस्टम वही रहेगा, ठीक ना, जो हम इसमें यूज कर रहे हैं, ठीक ना। एक सवाल पढ़ लिए, इस टाइप की चाहे जितनी सवाल आएगी आप आराम से लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए कि नहीं। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे कि जो 5 है वो a को विभाजित करेगा, या a जो है वो 5 को विभाजित करेगा, ठीक ना, है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहाँ पर, अब लिखेंगे हम लोग, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ठीक ना। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, 5 से विभाजित होता है, a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः a 5 को क्या करेगा, अतः a आप ऐसे लिख सकते हो, अतः 2
अतः दो, सॉरी मिस्टेक दो नहीं रहेगा, अतः 5 a को विभाजित करेगा, a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। राइट, इतना हमें सब में लिखना होगा। समझ गए कि नहीं? a स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, अतः जो 5 है वह a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये हमारी कल्पना के विपरीत है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये हमारी जो विरोधाभास जो है, ये जो विरोधाभास है, या यहाँ पर हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारे कल्पना के कमी के कारण है, कमी के कारण है। यह विरोधाभास हमारी कल्पना की कमी के कारण है। समझ गए कि नहीं? कमी के कारण है, कमी के कारण है कि कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः जब हम विरोधाभास से जब अपने वास्तविक जीवन में आएंगे तब हम इसे लिखेंगे, अतः कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। समझ गए कि नहीं? बस में नहीं है, टोटल ऐसे ही काम करना है, ऐसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? आप आराम से इसको इस तरह लगा सकते हो। जैसे यहाँ पर कड़ी में 5 है तो यहाँ पर कड़ी में 2 भी हो सकता है, कड़ी में 2 हो सकता है, कड़ी में 3 हो सकता है, कड़ी में 7 हो सकता है, कड़ी में 11 हो सकता है, डैडस करके बहुत सारे कुछ हो सकते हैं। तो सबको हम इसी तरह लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? सबको हम इसी तरह लगाएंगे। इससे ज़्यादा हमें कुछ लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं, इससे ज़्यादा हमें कुछ लिखना ही नहीं लिखना है। समझ गए कि नहीं? अब यहाँ पर 5 है, यदि हम 2 लिखेंगे तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? 2 लिखना पड़ेगा। यदि हम 3 लिख रहे हैं तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा? 3 लिखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? यदि हम 7 यहाँ रखते हैं तो जहाँ जहाँ 5 है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना पड़ेगा? 7 रखना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? यानी इस टाइप की जो सवाल आती है हम इसको इसी तरह लगाएंगे। क्लियर? कोई डाउट नहीं है? कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए।